फैक्ट चेक यूनिट, यानी कि आप लोगों की आजादी छीनने का पूरा सरकार ने इंतजाम बना लिया था। वो तो कहिए भला हो माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसने फैक्ट चेक यूनिट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, वरना आप भी भारतीय जनता पार्टी से ठीक से सवाल ना पूछ पाते। बुलडोजर जस्टिस, मैं तो बुलडोजर जस्टिस नहीं, इसको इनजस्टिस बोलता हूं। जस्टिस एक बहुत खास वर्ड है, उसको बदनाम ना किया जाए। दिस बुलडोजर इनजस्टिस इज नाउ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। चंडीगढ़ में जो इन्होंने लोकतंत्र को हाईजैक किया था, उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो मतलब मैं कितने आपको एग्जांपल ले दूं। आज बेसिकली गौरव जी है क्या कि इंडिया इज अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, बट व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन, बट अ डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी व्हेन इट कम्स टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था कि एक नाजी जर्मनी का फ्यूरर प्रिंसिपल था। उसी फ्यूरर प्रिंसिपल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार काम कर रही। क्या था ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल ये था कि ऊपर से अगर कुछ बोल दिया गया तो फिर वो पूरा डाउनवर्ड उसको माना जाता था, चाहे वो सरकार हो, चाहे परिवार हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? जल्दी बोलिए, फिर मनीष शुक्ला के पास जाना है मुझे। कहना क्या चाहते हैं? आपका कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्यूरर प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हुए ये फांसीवाद, ये नाजीवाद और ये नाजी जर्मनी से एक तरह से प्रभावित होकर के देश में फांसीवाद को लाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कांग्रेस भी फांसीवाद से प्रभावित है? कांग्रेस भी फांसीवाद से प्रभावित है? अगर वहां भी बुलडोजर चल रहा है तो वो भी फांसीवाद से प्रभावित है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो वहां भी बुलडोजर चला है भाई। अभी मेरे पास दूसरा मामला और है। अभी मैं आप पे एक और आरोप लगा सकता हूं कि आपने एक और मामला भी नहीं उठाया है। कांग्रेस की अभी मौजूदा सरकार में बुलडोजर चला है, मैं बोल सकता हूं। मैं ये बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुए हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट बताती रही है। और सुनिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, अक्सर ये बोलते हैं ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी को टाइम मैगजीन ने जो है ना वो टॉप 100 बेस्ट लीडर्स में क्या नाम है उनका नाम आया और फलानी चीजें बात करती हैं। आप देखिए कि जो डेमोक्रेसी के बारे में जो दुनिया भर की रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे स्वीडन की वीडम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट हो, वो क्या बोलती है? डेमोक्रेसी रिपोर्ट भारत के लिए 2024 अभी इट इज वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटिक्स। सुनिए, ये सब डेमोक्रेसी से ही मतलब है। सर, दुनिया की रिपोर्ट्स पे अब मत जाइए फराज भाई। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं उन पर बहस करने नहीं बैठा हूं। मैं आज बैठा हूं बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है और उस पर आपने जो कहा, मैं मनीष शुक्ला से उस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। मनीष जी को आपने फासिस्ट कहा, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया। आपने फासिस्ट कहा, आपने नाजिस्ट कहा, आपने नाजीवाद कहा। मनीष शुक्ला को जवाब देने का मौका तो दीजिए। मनीष बताइए क्या कह रहे हैं ये बैठ के आपको? देखिए गौरव जी, इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब जब अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई होती है तब तब अखिलेश यादव के सीने में दर्द होता है। उस दर्द को बयान करने के लिए फराज जैसे लोग शेरो शायरी लेकर सामने बैठ जाते हैं। पूरी डिबेट में इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के, अरे तो उनको मौका कौन दे रहा है? के आदेश पे कोई चर्चा इन्होंने नहीं की, उसके इंपैक्ट पे कोई चर्चा नहीं की और ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन कहां है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज वर्गीकरण किया है साफ साफ, कहां कर सकते हैं कहां नहीं कर सकते हैं उस वर्गीकरण। मनीष भाई फराज किदवई की बात आकर जवाब दे दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सबसे ज्यादा बुलडोजर के जरिए एक्शन इस वक्त देश में कहां हो रहा है? बताइए मनीष भाई, आपसे पूछ रहा हूं मैं। आप बताइए ना। मुझे तो लगता है यूपी में हो रहा है। 1550 एक मिनट और यूपी में हो रहा है और वहां पर आप लोगों ने, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर को पॉलिटिकल टूल बना दिया। बुलडोजर के मिनिएचर्स बांटे गए पार्टी इलेक्शन के दौरान, बुलडोजर से नेताओं का स्वागत किया गया। तो आप लोगों ने तो उसको पॉलिटिकल टूल बना दिया और आपने बुलडोजर बाबा, बुलडोजर एक्शन कर करके उसका बहुत सारा इलेक्शन में आपने उसका इस्तेमाल किया। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो आपको उसका ऑनेस्ट लेना पड़ेगा ना भाई, कैसे भाग जाएंगे उससे आप? लेकिन गौरव जी, इस सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार पे कौन सा एडवर्स कमेंट है? उन्होंने एक गाइडलाइन बताई कि 15 दिन की नोटिस और अन्य चीजें ये है। यदि सर नहीं, वो आज का फैसला नहीं है, ये 6 नवंबर का फैसला है। हाँ। और ये उत्तर प्रदेश के ऊपर ये फैसला है। हाँ, पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ है सर, मैं लेकर आया हूं। पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ, पेज नंबर 12 पे, बुलडोजर जस्टिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल अंडर द रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल। हाँ, 25 और सुनिए मानती है ना, मानती है ना सर? सुनिए, मैंने तो बैठते ही कहा कि अगर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ हो। सर एक लाइन और है सर, पेज नंबर 14 पे, The state of Uttar Pradesh is directed to pay the petitioner compensation in the amount of ₹25 lakhs.
उत्तर प्रदेश की सरकार को, याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया तो सीजेआई जो थे हमारे डीवाई चंद्रचूड़, उनकी बेंच ने ये 25 लाख रुपए का जुर्माना उत्तर प्रदेश की सरकार पर क्यों लगाया था सर? गौरव जी एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। हाँ, ये तो उनके लिए समस्या है ना, जो कानून, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय को न मानते हो। साहबानो बी से लेकर तमाम प्रकरणों पर ट्रिपल तलाक तक जो मानने को तैयार नहीं हुए कभी। हम तो मानते ही हैं कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई अपराधी, कोई माफिया अवैध संपत्ति एकत्रित करता है और अवैध निर्माण करता है या मानक के विपरीत निर्माण करता है, रेल भूमि, सड़क की भूमि, जल मार्ग के अतिक्रमण करता है, तो विहित प्रक्रिया का पालन तो प्रक्रिया की पालन हुई होती तो जुर्माना क्यों लगता है आप पे? साथ गौरव जी, अगर कोई अधिकारी इस बीच में कोई गलती करता है, हाँ, निजी खुन्नस निकालता है, हाँ, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये आप आए लाइन पर। इसमें हम भागते हैं? हम कोई कांग्रेस है, कोई समाजवादी पार्टी है कि लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कारी को छोड़ दो, ये कहने वाले लोग हैं। लड़की कहे, नाबालिग लड़की कहे हमारे साथ बलात्कार हुआ, तो अखिलेश कहेंगे डीएनए जांच कराओ भैया। ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं